स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस चैनल पे आने वाले किसी प्रकार के अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो ये बिना किसी विलंब को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि जो प्रश्न दिया गया 1 नंबर के अंतर्गत उसका उत्तर संक्षेप में देना है, यानी कम से कम शब्दों में। पहला प्रश्न है इसका, पृथ्वी का सही आकार क्या है? उत्तर होगा, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेव की आकार की है। यानी हमारी जो पृथ्वी है वह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। आप लोग सेव देखे होंगे, जैसे सेव के ऊपर थोड़ा चपटा होता है, नीचे और बीच में उभरा हुआ भाग होता है, वैसा ही हमारी पृथ्वी है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्लोब क्या है? उत्तर होगा, ग्लोब एक लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महादेशों तथा महासागरों को उसके सही आकार में दिखाया जाता है। देखिए, ग्लोब क्या है, इसका उत्तर यह होगा कि जो हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है उसका एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है, जिस पर देशों, महादेशों और महासागरों को उसके सही आकार में दिखाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, उत्तर देखिए क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। आप लोग ग्लोब देखे होंगे, जैसे कि ये देखिए, ये विषुवत वृत्त हो गया, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित हैं। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है? तो देखिए, अक्षांश रेखाएं, उत्तर इसका, वे काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों पर खींची गई है। इसकी लंबाई अलग अलग होती है। तो वे काल्पनिक रेखाएं आप लोग ग्लोब पर देख सकते हैं। ऐसे जो रेखा पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है वह अलग अलग होती है। देखिए, अब देशांतरीय रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, तो देशांतरीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखा होती है जो विषुवत वृत्त को काटती है और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। इसकी लंबाई बराबर होती है। आप लोग देखिए, देशांतरीय रेखा देखे होंगे, जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ग्लोब पर, ये सभी जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये सभी देशांतरीय रेखा होती है। यह विषुवत वृत्त को काटती है। हमारा अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय क्यों प्राप्त करते हैं? देखिए, इसका उत्तर होगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सर के ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए, ऊष्मा जो होती है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सबसे अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जो सूर्य होता है वह दोपहर में ठीक सर के ऊपर होता है वर्ष में एक बार। इसी के कारण इस क्षेत्र में ऊष्मा सबसे अधिक प्राप्त होती है। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर में प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 होते हैं। यानी कि देखिए, जो भारत है वह लंदन के समय से आगे कैसे है? ठीक है, तो जो भारत है हमारा, वह ग्रीनिच जो कि मानक यमी उत्तर 0 डिग्री माना गया, उससे 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसी के कारण जो लंदन के समय से हमारा जो भारत का समय है वह 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अतः
जब लंदन में 12 बजते हैं दोपहर के, तो भारत में शाम के 5:30 होते हैं। दूसरा प्रश्न, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, प्रमुख यमी उत्तर का मान है। ऑप्शन क 90 डिग्री, ऑप्शन ख 0 डिग्री, ऑप्शन ग 60 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख 0 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। ऑप्शन क ध्रुवों के, ऑप्शन ख विषुवत के, ऑप्शन ग कर्क रेखा के। तो देखिए जो शीत कटिबंध होता है वह क नंबर ऑप्शन होगा, ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, देशांतर की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन क 360, ऑप्शन ख 180 एंड ऑप्शन ग 90। ठीक है, तो देखिए देशांतरों की कुल संख्या जो है ऑप्शन क सही होगा 360। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। देखिए ऑप्शन क उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन ख दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन ग पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है ऑप्शन क उत्तरी गोलार्ध में। उत्तर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में होगा। अगर दक्षिणी ध्रुव वृत्त पूछता तो वह दक्षिणी गोलार्ध में होता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रिड किसका जाल है। ठीक है, ऑप्शन क अक्षांशों रेखाओं एवं देशांतरीय यमयुतर का, ऑप्शन ख कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, ऑप्शन ग उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, तो ग्रिड किसका जाल है, ऑप्शन क सही होगा, अक्षांश या समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमयुतर का है। तीसरा हमारा प्रश्न है, खाली स्थानों को भरें। ठीक है, इसका 1 नंबर प्रश्न है, मकर रेखा डैश पर स्थित है। तो मकर रेखा जो है वह 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत का मानक यमयुतर डैश है, यानी कि भारत का मानक यमयुतर हमारा जो है 82.5 डिग्री है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, 0 डिग्री यमयुतर को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री यमयुतर को प्रमुख यमयुतर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, देशांतरों के बीच की दूरी को डैश की तरफ घटती है। तो देखिए देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वह ध्रुव के तरफ जाने पर घटती है और ध्रुव पर शून्य हो जाती है। ठीक है, पांचवा हमारा प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। यानी कि देखिए दक्षिणी जो ध्रुव वृत्त है वह कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि जो कर्क रेखा है वह कौन से गोलार्ध में स्थित है। आप लोग कमेंट करिए और बताइए इस प्रश्न का उत्तर।